जिस इंसान का जो हमारा जो लीवर है पाचन क्रिया को तैयार करता है वो आकाश तत्व से तैयार हुआ है। राइट। तो जब हमारे अंदर वो आकाश तत्व की जो गुण है, क्वालिटी है, अगर वो नहीं है तो हमारा लीवर जो है वो फंक्शन करना कम कर देता है और उसमें बहुत सारे लोगों को कैंसर हो जाता है, बहुत सारे इनको कुछ हो जाता है, तरह तरह के हो जाते हैं। तो हमारा ये लीवर खराब होता क्यों, इसका शायद कोई बात नहीं करता, पूरे वर्ल्ड में बात नहीं करता, कोई डॉक्टर वर्ल्ड का नहीं बात करेगा। लीवर उन लोगों को खराब होता है जो नाजायज पैसा लेते हैं, सैलरी से अलग 100% होगा। जो लोग मंत्रों का जाप करते हैं नाजायज, जो हमें जरूरत नहीं है और उसका मंत्र ले रहे हैं, तो उससे भी लीवर इफेक्ट होता है। पर सर जो सैलरी ही नहीं लेता उसका अगर लीवर खराब है, जैसे कोई भी घरेलू महिला है वो अपना घर का काम करती है, अपने बच्चे पालती है और अपना पूरा फोकस अपने परिवार पे रखती है, अपने सास ससुर, अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन, जो भी मैरिड है अनमैरिड है, वो अपने पूरे फैमिली पे फोकस रख रहे हैं। तो वो तो कहीं से पैसा नहीं ले रही है। नहीं पैसा लेने के बाद भी अगर किसी महिला का लीवर खराब है तो उसे क्या नाम दिया? वो किसी कुगुरु के पास कनेक्ट है जी, कहीं ना कहीं किसी गुरु को बना रखा है, उसने अपना रखा है और वो उसका मंत्र लेते हैं, उस मंत्र से भी लीवर खराब होता है जी। ये कोई नहीं बताएगा, ये तो जब आपका सिस्टम चालू होगा, जैसे आप बात करेंगे तुरंत सिस्टम बोल देगा कि ये क्यों हो रहा है। बहुत सारे कोई बीड़ी सिगरेट दारू नहीं पीते, उनको कैंसर है, बहुत भगवान की पूजा करते, क्यों? क्योंकि पूजा करने से भी कैंसर होता है, ये किसी को नहीं मालूम है। क्योंकि पूजा का मतलब है किसकी आप पूजा कर रहे हैं, श्री राम की पूजा कर रहे हैं आप, पूजा तो कर रहे हैं, जय श्री राम भी बोलते हैं रोजाना। क्या श्री राम जैसा गुण है? वो तो एक सीता जी को ही पत्नी मानते थे, बाकी तो किसी तरफ आंख नहीं देखते थे। आज श्री राम की पूजा कर रहे हैं लेकिन आंख घूमती है सबकी। लेकिन सर आज की डेट में जितना मैं जानती हूँ, अभी छोटे छोटे बच्चे 4 साल 5 साल 6 साल के इस उम्र के बच्चों को कैंसर जैसी खतरनाक भयानक बीमारी है। उसके पीछे क्या बोले, वो कहाँ से क्या पैसा लेते हैं या वो कोई गुरु मंत्र लिया हुआ है, उनको कैंसर जैसी इतनी भयानक बीमारी क्यों है? देखिए भयानक बीमारी अब सुन लीजिए आप जी, क्योंकि हम तो हर महफिल से निकल के आए हैं जी, और ये लास्ट समय चल रहा है। अब मुझे कुछ संसार की कोई चीज इच्छा नहीं है जी, ना मेरी कोई ख्वाहिश है जी, एक ही ख्वाहिश है मेरी लास्ट, कि जैसे मेरा जीवन बचा है जी, क्योंकि मैं अपनी जीवन को समाप्त करने पे जी, तैयार था जी, और ये सहयोग नहीं मिलता, श्री माता जी निर्मला देवी का अगर मुलाकात नहीं होती जी, तो मैं आज संसार में नहीं होता। जी, मैंने ये निश्चय कर लिया था। तो आज जो बच्चे की जो बात की है, बच्चे के माता पिता प्रेग्नेंट टाइम में अगर कहीं किसी से धागा लेते हैं, ताबीज लेके आते हैं, भाभूति लेते हैं, पानी पड़वा के लाते हैं और उसको पिलाते हैं, तो बाई बर्थ बच्चा कैंसर से भी पेशेंट पैदा होगा। बच्चे को बीमारी, ये दावा है मेरा, मैं चैलेंज पे बात करता हूं क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल पे नॉलेज है और मेरी ये जो चेंज है ये तुरंत बोलती है, इसलिए मैं फिदा हूं इस पे। बच्चे को जो माता पिता गलत जगह जाते हैं और नाना नानी और दादा दादी, जो हमारा 4 से और 9 महीने का टाइम होता है, तभी बच्चे को जन्म मिलता है, तभी सांस आते हैं, उस दौरान में जो भी काम करते हैं हम, वो उससे बच्चे पर असर होता है। इसीलिए पहले जो मदर थी या जो सास थी या दादी थी, वो प्रेग्नेंट टाइम में उस बेटी को जो बच्चा जन्म दे रही है उसको छुपा कर रखते थे कि किसी की नजर ना पड़ जाए, तो उसकी नजर पड़ने से बच्चा इफेक्ट हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो दृष्टि कैसी रखता है, जैसी वो दृष्टि रखता है वैसे ही बच्चे पर असर आता है। अगर माता पिता शराब पी के आता है और बच्चे को जन्म दे दिया तो 100% उसका लीवर पेशेंट आएगा। वो बच्चा, उसे खाना पचेगा ही नहीं, वो डॉक्टर के पास ही खड़े रहेंगे रोजाना कि छोटे बच्चे का है जी, अब क्या करें। ऐसे हमारे पास बहुत केस हुए और जब हमने उस बच्चे को और उसके माता पिता को सहयोग कराया और उन्होंने उस बच्चे को अपने हाथ से ही वाइब्रेशन दिए तो बच्चा ठीक हो गया, उसकी पाचन क्रिया ठीक होती चली गई। क्योंकि जो कुंडली है ये ला इलाज का इलाज है, जहां असाध्य, जहां डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है
डॉक्टर वैद्य कोई भी हाथ खड़े कर दे कि भाई अब बचना मुश्किल है, आप देख लेना। वहां से ये कार्य शुरू करती है, जहां पैसा खत्म हो जाए जी और डॉक्टर भी हट जाए, वहां ये काम करती है। इसीलिए इस पर पैसा नहीं ली जाता। जो भी सहयोग करते हैं हम अपने पैसे पे सब मिलके करते हैं। और इसीलिए आज 53-54 साल हो गए हैं, आज तक आप लोग भी नहीं जानते। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये 12 तो बहुत बड़े टंटे मंटे करके बड़ा तंबू लगा के करते हैं काम, और हम एक पब्लिक के बीच में जाके साधारण कपड़ों में करते हैं। तो हमें तो मीडिया वाले भी नहीं बात करते, हम तो खूब बात करते हैं। वो भी अब आप जैसे तो कोई सतयुग का कोई एक आध हो, मैं तो कहता नहीं तो ज्यादातर हमसे यही पूछते हैं जी कितने पैसे कमाते हो, तो आधे हमें भी दे दो। हमने कहा भाई हम तो लेते ही नहीं 5 रुपए। नुको तो फिर तुम्हारा काम नहीं चलने वाला, ऐसे ही घूमते रहो, क्योंकि यहाँ तो सब पैसा लगता है। तो मैंने कहा भाई कभी कभी गरीब आदमी को भी उद्धार कर देते हैं, कोई भगवान भी देखते हैं। कह रहे नहीं सर, हमारा आप ऑलरेडी अमीर हैं, आपके पास इतनी अच्छी शक्ति है, आपके पास सहयोग है, और इससे ज्यादा बेहतरीन चीज आपके पास हो नहीं सकती। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों को देने के लिए। और गाइस, आपने सुना जिस तरीके की जानकारी डॉक्टर साहब ने आपको दी, सहयोग से जुड़ी तमाम जानकारियां हमें दी। और नेक्स्ट कल फिर हम मौजूद होंगे सेम चैनल पे, सेम समय में। तब तक के लिए इजाजत।